नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जीसी लियोंग की ज्योग्राफी बुक की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अपना हमारा चैप्टर 4 चल रहा था जो है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। दोस्तों, अपना पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जो क्या था, वेदरिंग। अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट में जो है मास मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं शुभम, तो चलिए शुरू करते हैं मास मूवमेंट के साथ। दोस्तों, आपने वेदरिंग पढ़ा था। वेदरिंग आपने क्या पढ़ा था? चट्टानों का टूटना। जैसे कोई भी रॉक है वो टूटती हैं। वो कैसे टूटती हैं? या तो केमिकल वेदरिंग होगा या फिर फिजिकल वेदरिंग होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अब वो टूट गई। ठीक है, अब उसका क्या होगा, वो खिसकेंगी। ठीक है, उसी खिसकने को हम बोलते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट इज अ मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। जो भी वेदर्ड मटेरियल यानी जो चट्टानें टूट गई हैं उनमें डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अपने अर्थ पे काम करती है जो लगातार चीज़ों को अपनी ओर खींचती रहती है, नीचे की ओर यानी ज़मीन की ओर खींचती है। अब दोस्तों पहाड़ है, ठीक है, स्लोप कहाँ होगा पहले मुझे ये बताओ। ऑब्वियसली पहाड़ पे होगा, पहाड़ पे तो स्लोप होता है ना, ऐसे समतल जमीन पे थोड़ी ना स्लोप होगा, तो स्लोप है। ठीक है, अब उससे वेदर मटेरियल तो वो क्या होगा, वो नीचे आएंगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट। ठीक है, अब दोस्तों मास मूवमेंट वो ग्रेजुअल होता है और सडन भी होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। अब जैसे मान लो एक चलो ये तो था गंदा सा पहाड़ बन गया, मैं को अच्छा पहाड़ बना। देखो दोस्तों, एक ये पहाड़ है, ठीक है, और एक ये पहाड़ है। आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से चट्टाने या फिर जो वेदर मटेरियल है वो ज़्यादा स्पीड में नीचे गिरेंगी। ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जल्दी वो गिरेंगी। तो वो डिपेंड करती है कि उसकी स्लोप क्या है, जो स्लोप की ग्रेडियंट क्या है, वेट ऑफ डेब्रिज, वेट पे तो डिपेंड करेगा ना, और वेदर दे आर एनी लुब्रिकेंट और मॉइस्चर सप्लाइड बाय द रेन वाटर, यानी कि उस पर या कोई रेन मतलब कि वाटर तो नहीं है, क्योंकि वाटर से अगर मिक्स होगा तो वो एक तरह से लुब्रिकेंट बन जाता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट वो बनेगा तो वो ज़्यादा स्पीड से नीचे नीचे इधर उतरेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है मास मूवमेंट। अब दोस्तों देखते हैं कि मास मूवमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। इसमें से दोस्तों सबसे पहला होता है सॉइल क्रीप, दूसरा होता है सॉइल फ्लो, और तीसरा होता है लैंडस्लाइड। ठीक है, दोस्तों सॉइल फ्लो और सॉइल क्रीप ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, बहुत ही कॉमन होते हैं, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मेन होता है, डेंजरस होता है ये लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड जब होता है तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, बहुत सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत लोगों की जानें चली जाती है। उसके बाद घर, अगर उस एरिया में अगर कहीं कोई घर बिल्डिंग्स वगैरह अगर वो पूरे खिसक के नीचे गिर जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं सॉइल क्रीप क्या होता है और सॉइल फ्लो क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं सॉइल क्रीप क्या होता है। दोस्तों ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल बट मोर और लेस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द स्लोप हिल। दोस्तों हिली एरियाज में क्या होता है, मान लो आप चल रहे हो, ठीक है, पैर के पास अगर कोई मिट्टी आके वो खिसक गई, दोस्तों वो सॉइल क्रीप है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है वो नोटिसेबल नहीं होती है, हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते कि हाँ सॉइल वहाँ से नीचे गिर रही है। ठीक है, स्पेशली व्हेन द जब मान लीजिए ग्रास या फिर कोई वेजिटेबल से कवर है तो क्या होगा, वो उसको पकड़ के रखेगा, तो वहाँ पे वो बहुत ही धीरे धीरे खिसकता है, अपने साथ खिसकता भी नहीं है, नोटिस ही हम नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक मान लो पहाड़ है, पहाड़ का एरिया, ठीक है, वो कोई स्लोप का एरिया है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे घास लगे हुए हैं। ठीक है, घास क्या हो रहा है, वो उसको तो पकड़ के रखा हुआ है ना मिट्टी को। आपको पता है ना, जो ट्री होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल को इरोड होने से रोकते हैं वो चीज़। लेकिन जो सॉइल क्रीप है वो कॉमनली कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग होती है, जहाँ पे मान लीजिए मवेशी है, घोड़े हैं, बैल हैं, बकरी है, उनको चराया जा रहा है। ठीक है, वो चर रहे हैं, वो क्या होता है कि वो कभी कभी घास के साथ पूरी जड़े को उखाड़ लेते हैं। अगर जड़ को उखाड़ लेंगे तो वहाँ थोड़ा सा मूवमेंट अगर होता है तो वहाँ से सॉइल खिसकने लगती है, तो उसी को हम लोग सॉइल क्रीप बोलते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, तो आज दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो अपना जो ये मास मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जबकि मैं तो ये कहूँगा ये पूरी जीसी लोम्बो का सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। दोस्तों इसके बाद का जो चैप्टर है ग्राउंड वाटर, मैंने उसको सोचा था कि इसी में मर्ज कर दूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो थोड़ा टाइम टेकन है, इसलिए मैंने उसे सोचा कि मैं उसे अलग पार्ट में बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक आसान चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि सॉइल फ्लो क्या होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं सॉइल फ्लो, जिसको सॉलिफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है,
व्हेन द सॉइल, जब जो सॉइल है, जैसे सॉइल है किसी पहाड़ पे, अगर वो पूरी तरह सैचुरेटेड हो जाती है वाटर के साथ, दोस्तों इसमें जो मैंने जितने ये तीनों जो हम लोग पढ़ेंगे, सॉइल फ्लो, सॉइल क्रीप, लैंडस्लाइड, इन तीनों का सबसे बड़ा रीज़न होता है वाटर। वाटर के साथ अगर मिक्स हो रहा है किसी भी स्लोप पे, अगर वो ढीली चट्टाने या फिर मिट्टी है, ऑब्वियसली वो सीधा सीधा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो ढीली हो जाएगी, वो लुब्रिकेंट के तरह एक तरह काम करेगा वाटर, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी वो नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाटर इसका दुश्मन होता है, ठीक है। तब क्या होता है, जब वाटर से मिक्स होती है तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर तैरने लगते हैं एंड मूव इजिली ओवर वन अनदर एंड ओवर द अंडरलाइंग रॉक। तो क्या होगा, जब वो, जैसे मान लो बारिश हुई, ठीक है, बारिश में क्या हुआ, जो मिट्टी है वो पूरी कीचड़ बन जाती है, ठीक है। वो कीचड़ क्या होगा, वो तो बहुत जल्दी फ्लो करेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे पहाड़ है, अगर यहाँ पे बारिश हुई तो अगर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा कीचड़ बन जाएगा, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सॉइल फ्लो या फिर सॉलिफिकेशन। तो दोस्तों यही होता है सॉइल फ्लो। अब देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस क्या होता है, लैंडस्लाइड। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड के बारे में, लैंडस्लाइड क्या होता है, पूरी एक ज़मीन का खिसक जाना। जैसे मान लो रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट एंड अकर व्हेन द लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक फॉल सडनली। अगर होता क्या है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब ऐसा तो नहीं कि हिल एरियाज में रोड्स नहीं होंगी, जो प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे लाइन्स है वो नहीं होंगी, तो वहाँ पे वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चट्टान को तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ तो वाइब्रेशन होगा ना, यहाँ वाइब्रेशन होगा तो ये इसके जो पार्टिकल्स है वो ढीले हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसका पहला रीज़न बता रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, और भी रीजन्स है। तो ये क्या होगा, ये ढीला हो जाएगा, ये ढीला होगा तो इसमें हल्की सी भी फोर्स पड़ेगी, हल्की सी भी कोई भी मूवमेंट होगी, और वो मूवमेंट क्या होगी, मान लो ऐसा तो नहीं है कि अर्थक्वेक नहीं आएगा, ऐसा भी अर्थक्वेक आता है कि जो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी आता है तो वो क्या होगा, वो हल्का उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वहाँ तो वाइब्रेशन हुआ है ना, वो पहले से चट्टानें वहाँ की पूरी ढीली हो चुकी है। अगर हल्का सा उसमें फोर्स पड़ेगा तो क्या होगा, वो पूरा एकदम से एक ही साथ पूरा नीचे गिर जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, पूरी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, पूरा रेलवे लाइन है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर उस एरिया में कहीं भी अगर घर या फिर बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो पूरी ढह जाती हैं, ठीक है। तो वो होता है लैंडस्लाइड। ये तो इसका पहला रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे पहाड़ है, पहाड़ में बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं दोस्तों, छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं, तो उसमें क्या होगा, बारिश का पानी जम जाएगा। बारिश का पानी अगर जमेगा तो आपको पता है कि रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से आयरन भी पाए जाते हैं। तो आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, उसमें रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और रस्टिंग होने के बाद क्या करता है, वो उसको कमज़ोर बना देता है। कमज़ोर बनाने के बाद दोस्तों क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कहा था ना, एक आपको मैं दो लोहे का रॉड देता हूँ, इसमें एक में जंग लगी हुई है, एक में पूरा एकदम बहुत ही क्लीन रॉड है, ठीक है। कौन सा पहले तोड़ पाओगे, ऑब्वियसली जो जिसमें जंग लगा हुआ, तो वो क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी। अब उस पर हल्का से भी एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा तो वो क्या होगा, गिर जाएगी। दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर मान लो जो पहाड़ होती है उसको मान लो उसको तोड़ा जा रहा है रोड से कुछ बनाने के लिए, लेकिन वो अगर मान लो वो पहले से ही ढीली है तो हल्की सी वाइब्रेशन भी होती है, तो वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो जाती है, पूरा चट्टान खिसक जाता है। और वो खिसकने से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनकी जानें चली जाती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर पहाड़ को अगर तोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है रोड से या रेलवे लाइन बनाने के लिए, तो उसको पहले अच्छे से पूरे देख लिया जाता है कि हाँ पहले से ही रॉक तो बहुत ढीली तो नहीं है। अगर वो ढीली रहती है तो उसमें बस हल्का सा फोर्स लगा के उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है लैंडस्लाइड। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे ही वजह से होता है, ठीक है। ये हम उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं तो ही लैंडस्लाइड आता है। तो दोस्तों बस इतना ही था, हमें इतना ही पढ़ना था। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो मास मूवमेंट है, जिसमें हमने 3 चीज़ पढ़ा, सॉइल क्रीप, सॉइल फ्लो और लैंडस्लाइड। बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों जो अपना ग्राउंड वाटर है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। चाहता तो मैं इसी पार्ट में कर सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसमें बेसिक टर्म्स ही बहुत सारे हैं, तो वो मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं उसको अलग पार्ट में रखूँगा, ठीक है। अब दोस्तों हम मिलेंगे वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।